स्टूडेंट सो टुडे वी आर गोइंग टू ऑलरेडी हम लोगों ने ये लेसन पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 इन पार्ट बी वेब एप्लीकेशन एंड इट्स सर्विसेज सम टॉपिक्स विल बी रिमेनिंग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा क्या है और क्या नहीं है। सो इन सेशन नंबर 9 मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कि हम लोग जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन करना है। कई बार हम लोग सेफ्टी के थ्रू हम लोग जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है वो हम लोग ध्यान में नहीं रखते और हम लोग कुछ चीज़ों को छोड़ देते। तो हम लोगों को आज यहाँ पे ये देखना है कि हाउ टू मेंटेन योर वर्क प्लेस एज अ सेफ्टी के थ्रू। Basic safety rules to follow at workplace, that means fire safety, falls and sleep, electrical safety, use of first aid, each and everything. Yes, कि हम लोग जो भी बेसिक सेफ्टी देखते हैं उसके रूल्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि कई बार हम लोग को आग लग जाती है तो हम लोग कैसे उसको वहाँ पे कैसे किस तरीके से हम लोग उससे बच सकते हैं या फिर उसको सेफ्टी के थ्रू वहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉल्स एंड स्लिप, गिरने की वजह से या फिर कोई भी टूटने की वजह से कई बार हम लोगों को इंजरीज होती है तो उसमें से हम लोग को कैसे सेफ्टी मिलेगी। और इलेक्ट्रिकल यानी कि जो भी शॉर्ट सर्किट होते हैं उसमें हम लोग को क्या कैसे क्या ध्यान रखना पड़ेगा। और यूज़ ऑफ फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट एड में हम लोग क्या क्या मीन्स के फर्स्ट एड के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रहेगी। और ऑल्सो थिंग्स कि फर्स्ट एड में हम लोग कौन कौन सी चीज़ से हम लोग क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यस, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो स्कूल हो, फैक्ट्री हो या कोई भी ऐसी प्लेसेस हो, यस, जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आती जाती रहती हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी एंड उसके जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। दिस रूल्स मस्ट बी स्टेटेड एंड डिस्प्लेड क्लियरली एंड एट इम्पोर्टेंट एरियाज। यानी कि ये जो रूल्स है वो सभी जगह जहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसे एरियाज है जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, तो वहाँ पर भी सेफ्टी की ज़रूरत रहती है। इलेक्ट्रिकल की वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या फिर कोई भी स्कूल है वहाँ पर कोई भी सभी जगहों पे स्कूल है, फैक्ट्रीज है, तो सब जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज है वहाँ पर आप लोगों को ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। All the employees must be given a demonstration and training to the follow safety rules। कि आपकी कंपनी में या फिर जहाँ पर आप लोग जितने भी एम्प्लॉय वर्किंग होते हैं यानी कि वर्किंग कर रहे हैं उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा और उसके साथ उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ताकि वो लोग उससे जो भी कई बार कोई भी अननेसेसरी चीज़ हो जाए तो वहाँ पर लोग कैसे बच सकते हैं। ऐसा सेफ्टी के रूल्स उन लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सो बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर, कि क्या क्या फायर रूल्स है, बेसिक उसके जो रूल्स होते हैं फायर सेफ्टी के वो यहाँ पर है। फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल्स। यस, कि जो भी फायर के अगर आग लग जाती है तो उसको बचने के टाइम पे हम लोग क्या क्या कौन सी चीज़ों को मीन्स के कौन से ऐसी प्रॉपर लेवल से जहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे या फिर उसको प्लान ऐसे बनाएंगे ताकि वहाँ से हम लोग जल्दी से जल्दी निकल जाएँ। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स। यस, कि रेगुलर ड्रिल्स भी करो, मॉक ड्रिल्स जिसे हम लोग बोलते हैं। आग लगी नहीं फिर भी आप लोगों को कैसा बताया जाए कि आग लग गई, आप लोगों को कैसे उसमें बचना है, कहाँ से आप लोग निकलोगे, किस तरीके से निकलोगे, वो सारे के सारे आप लोगों को सो एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को मॉक ड्रिल्स भी करना ज़रूरी है। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली, कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है सेफ्टी के रिलेटेड, यस, तो हम लोग उसको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग उसको वापस नया इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे इक्विपमेंट आप लोगों की सेफ्टी के लिए जो होते हैं वो मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन रूल इज फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, यानी कि जो भी आपका वर्क प्लेस है वो कैसा रहना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड, यानी कि वेंटिलेट के थ्रू होना चाहिए। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, यानी कि आपके जो फ्लोर है आप लोगों का जो वर्क प्लेस एरिया है उसके जो फ्लोरिंग रहता है उसमें क्या होना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई, यानी कि पूरा का पूरा क्लीन भी रहना चाहिए और ड्राई भी रहना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन या फिर जो भी एम्प्लॉय है वो गिर ना जाए उसकी वजह से। ऑयल स्लिप्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर किसी भी जगह पे कोई भी तेल या फिर ऐसी कोई चीज़ गिर जाती है या फिर आप लोगों की डस्ट ज़्यादा होती है तो उसको रेगुलरली क्लीन करना ज़रूरी है। उसको इमीडिएटली उसको क्लीन कर दो ताकि कोई भी पर्सन उसकी वजह से गिर ना जाए या फिर उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। स्मोक अलार्म मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स, यानी कि
अगर कोई भी बंदा कोई भी स्मोकिंग करता है या ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर उसकी जगह उसकी वजह से फायर के थ्रू कहाँ पर आग लग सकती है, तो आप लोगों को प्रॉपर इंटरवल्स के थ्रू आप लोगों को स्मोक अलार्म्स भी लगाना ज़रूरी रहता है। क्यों? आग लग गई तो तुरंत आपको पता भी चलना चाहिए और वो तुरंत आग की यानी कि स्मोक अलार्म के थ्रू सभी लोगों को ये भी इन्फॉर्म होती रहेगी कि आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ हुई है, तो आप लोग यहाँ से निकल पाओ। कीप वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन, यानी कि जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन उसको ऐसा यानी कि नो स्मोकिंग जो वहाँ पर कोई भी बंदा, जैसे हम लोगों को पता है कि स्कूल के आजू बाजू में 100 मीटर्स और 500 मीटर्स के बीच में कोई भी बंदा कोई किसी भी टाइप की तम्बाकू या फिर नहीं खा पाता है, तो आपका जो वर्क प्लेस है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नो स्मोकिंग जोन एरिया बना दो। नाउ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, अब किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डैमेज एंड हैजार्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, ओल्ड एंड वर्कआउट आर एंड फ्रेड स्विचेज एंड वायर्स शुड बी चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है कि उसके आप लोग यहाँ पर यूज़ करो, ताकि कोई भी ऐसी आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। डैमेज या वे हैज़ार्ड इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट रहते हैं उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर दो, ताकि उसको चेंज कर दो, ताकि उसकी वजह से किसी को शॉर्ट ना लगे। या फिर जो भी हमारे पुराने हैं, यस जो ओल्ड एंड वर्कआउट है, जो पुराना हो चुके हैं या फिर उसको वर्क में नहीं आ रहा है, उसको इमीडिएटली उसके जो भी स्विचेज है या वायर्स उसको चेंज करना रहेगा। हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हीट की वजह से या फिर ऐसे कोई जो भी हम लोगों को ऐसा लगे भाई यहाँ पे हीट ज़्यादा है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल मीन्स के शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसको ऐसी जगह मीन्स वहाँ पर रखो ताकि कोई भी उसकी वजह से किसी को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए ताकि आपको उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई भी हीट ना लगे या फिर ऐसे कोई चीज़ ना हो सके। टेक केयर दैट आउटलेट्स एंड सर्किट शुड बी नॉट ओवरलोडेड, यस कि जो भी आपके आउटलेट्स है या फिर जो भी सर्किट है वो ओवरलोडेड ना। कई बार ऐसा भी होता है, चलो आपने अच्छे तरह से वायर नहीं लगाया तो उसका शॉर्ट सर्किट होना ज़्यादा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवरलोड आप लोगों को मीन्स के घर पे हम लोग रहते, कई बार ऐसा भी होता है कि जो ओवरलोड पावर सप्लाई हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके जो बल्ब है या जो भी ट्यूबलाइट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, यानी कि पावर लोड भी ज़्यादा ना होना चाहिए उसकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा। नाउ use of first aid. First aid is the immediate assistance provided to the injured to save life and minimize health loss till the proper medical aid facility is provided. फर्स्ट एड क्या है? इमीडिएटली असिस्टेंट, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट एड देना जरूरी, कोई भी इंजर पर्सन हो जाए उसकी वजह से उसकी जो लाइफ अगर बच सकती है तो आप लोग ऐसी वहाँ पर रखना ज़रूरी है ताकि हेल्थ को भी लॉस कम हो जाए, उसको मिनिमाइज जो भी दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाए उसकी वजह से। जब तक प्रॉपर मेडिकल आपकी जो मेडिकल एड है या फिर उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो जाए तब तक आप लोग फर्स्ट एड के थ्रू ही आप लोगों को यूज़ करना रहेगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ बेसिक फर्स्ट एड किट, किट मस्ट हैव ऑल नेसेसरी आइटम्स, यानी कि सभी कंपनियों में बेसिक किट तो रहती है, फर्स्ट एड किट होती है, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप लोगों को इंस्टॉलेशन करना रहेगा। या फिर जो भी किट है उसमें जो भी नेसेसरी आइटम्स है या जो भी आपके रुई है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, सोफ्रामेसिन की जो भी दवाइयाँ होती है वो आपको रखना ज़रूरी होगा। मेक श्योर टू चेक फॉर द एक्सपायरी ऑफ मेडिकल रिलेटेड आइटम्स, यस कि उसमें जो भी मेडिसिन है उसको पहले चेक कर लो कि एक्सपायरी हुई है कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई है तो ये आप लोग दूसरे पर्सन को दो, अदरवाइज हो गई है तो उसको दूसरे पर्सन को भी नहीं देना चाहिए, वरना वो क्या रहेगा, उसके थ्रू भी रिएक्शन हो सकता है। सम रूल्स ऑफ फर्स्ट एड आर एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन क्लाम एंड नॉट टू पैनिक, यस कि जो भी इंजर्ड पर्सन है वो काम मीन्स के ज़्यादा ऐसा पैनिक ना करे, उसको काम रहना रहेगा ताकि उसको जो भी दर्द हो रहा है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो भी दर्द हो रहा है उसको हम लोग कम से कम टाइम में उसको ज़्यादा मीन्स के फर्स्ट एड के थ्रू वहाँ पर राहत दे सकते हैं। कीप द वॉर्म इफ़ दे आर अंडर शॉक, यस कि अगर अंडर शॉक हुआ है तो उसको वॉर्म के थ्रू हम लोग यहाँ पर मीन्स के ऐसा कोई कहीं पर ऐसा हम लोग एक्सीडेंट या ऐसा देख लिया तो हम लोग क्या हो जाए कि ज़्यादा घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया किस तरह से, उसको अंडर शॉक में उसको ज़्यादा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक नेक इंजरी, यस कि अगर कोई भी विक्टिम को बैक या इंजरी नेक इंजरी होती है तो उसको मूवमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ज़्यादा मूवमेंट की वजह से भी उसको ज़्यादा इंजरी हो सकती है या ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। अ वर्कर में फेस
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एट वर्क प्लेस, कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कर जो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो को भी वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा ऐसे हैजार्ड फेसिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उन लोगों को वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि वो चीज़ वहाँ पर ऐसी चीज़ ना हो जाए कि उसको ज़्यादा ना लगे उसकी वजह से। नेक्स्ट सेशन इज प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। An accident is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented result outcome। एक्सीडेंट ऐसी चीज़ है कोई भी प्लान करके नहीं कर रहा होता है, अनप्लान है, यस, या फिर किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ होता है, कोई भी पर्सन जो अनवांटेड है, कोई भी चीज़ कहीं से भी वो चीज़ आ सकती है। आप अभी जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ से आपके जो भी है आप लोग वहाँ पे दिमाग में से वो चीज़ आपके डायरेक्ट हेड पे आ सकती है, आप लोग कहीं से भी गिर सकते हो, जो अनवांटेड है किसी भी जगह से वो चीज़ आ सकती है। क्लियर? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सीडेंट। हम लोगों ने एक्सीडेंट की डेफिनेशन देख ली, और it can be defined as an unfortunate accident that incident that occurs unintentionally causing hazardous result or injury or unwanted result। यानी कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कोई भी अनफॉर्चुनेट कोई भी चीज़ ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से भी कई लोगों को यानी कि कोई छोटी बहुत डैमेज भी हो सकती है। सो उसकी वजह से हम लोगों को जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रहेगा, चाहे उस पर वो कॉजिंग भी ज़्यादा हो सकता है या फिर इंजरी या अनवांटेड रिजल्ट भी मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी। एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। यस, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोच सकते कि आप सभी का इंटेंट जो भी आपका इमीडिएट अटेंशन रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा, और आप लोग जो एक्शन करना चाहते हो उसको प्रिवेंट यानी कि उसको कोई ऐसी आप लोग मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू आप लोग उसको कोई भी हेल्प करना चाहते हो, तो ऐसी कई सारी चीज़ आप लोगों को इमरजेंसी में देखने को मिलेगी। एन इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रा एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिट्रोइटिंग रिजल्ट हैजार्ड। यस, कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आप लोग ज़्यादा रिस्क, लाइफ को भी रिस्क रहता है कई बार, या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो हेल्थ रहती है, आपकी जो हेल्थ है उसमें भी कई बार कोई भी इंजरी की वजह से लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, मीन्स स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट, फायर, गिर जाना, या फिर कोई भी आप गिर जाओ, या फिर आपके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी हार्ड थिंग्स जो आप लोगों के ऊपर गिर जाए। यस, फायर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिसीज़ भी हो सकता है, इलनेस भी हो सकती है। यस, कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी कई सारी जगहों पे हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट ही रहेगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, देन क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट, तो ये सभी चीज़ क्या है, इज अ टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के टाइप्स है। वर्क प्लेस एक्सीडेंट में इंक्लूड इंजरीज दैट आर कॉज्ड टू द वर्कर्स ड्यू टू फॉल, स्लीप एंड ट्रिप्स। यस, कि वर्क प्लेस में अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर इंजरीज किस टाइप की होती है, वर्कर को फॉल गिर जाने की वजह से, या फिर कोई भी स्लिप हो जाने की वजह से, या फिर आपके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी गिर जाए, या फिर ट्रिप की वजह से भी कई बार आप लोगों को इंजरीज हो सकती है। स्लीप एंड कॉल एक्सीडेंट, यस, मे अकर एट एनी वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द इंजरीज may vary from minor H or to major accident. Some injuries suffered might include fracture, sprain, knee or elbow injury, wrist or head injuries, etc. Yes, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों के वर्किंग एनवायरनमेंट के थ्रू भी आप लोगों को इंजरीज हो सकती है, माइनर इंजरीज भी हो सकती है, या फिर मेजर भी इंजरीज हो सकती है। मेजर इंजरीज में किस टाइप की, कुछ इंजरीज ऐसी भी होती है जैसे आप लोग फ्रैक्चर हो जाना, हाथ पैर में गिर जाना कहीं से भी, सो फ्रैक्चर भी हो सकता है, स्प्रेन भी हो सकता है, नी के थ्रू आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एल्बो की वजह से, या फिर खेलते कूदते आप लोगों को कहीं पर गिर जाओ तो वहीं से भी आप लोगों को इंजरीज हो सकती है। एन इमरजेंसी सिचुएशन इज वन दैट थ्रेटनेस द एम्प्लॉयज, कस्टमर और द पब्लिक, यानी कि थ्रेटनेस सभी को रहेगा, एम्प्लॉयज को भी रहेगा, देन कस्टमर को भी रहेगा और पब्लिकली भी रहता है। डिस्टर्ब और शट डाउन द ऑपरेशन, यस, कि कोई भी आप लोग ऑपरेशन कर रहे हो तो वो भी आप लोगों को डिस्टर्ब रह सकता है, या फिर शट डाउन उसको करना जरूरी रहता है। कोज फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज, यस, कि ये सब क्या है, इमरजेंसी के सिचुएशन, कई बार हम लोग इमरजेंसी कोजेज फिजिकली कोई भी चीज़
आप लोगों को बुखार आ गया तो तुरंत आप लोग क्या करते हो, मैसेज डालते हो, सर ये आज मुझे बुखार आ गया या फिर मैं बाहर गया था, कोई भी रीज़न की वजह से, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से आप लोग क्या करते हो, होमवर्क नहीं हुआ होता है तो भी आप लोग वहाँ पर उसको एज अ दे देते हो। इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन इंक्लूड फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, एक्सप्लोजन होना, गैस फट जाना या फिर ऐसी कोई चीज़, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नाडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस, वर्क प्लेस वायलेंस। तो ये सब क्या थे हमारे इमरजेंसीज, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज़ में कहीं ये कैसे भी करके इलेक्ट्रिक शॉक आ गया तो हम लोग पूछ के नहीं आएंगे इलेक्ट्रिक शॉक कि ये भाई आपको मैं इलेक्ट्रिक शॉक दूँ या ना दूँ, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हो सकती है। फायर भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन। नाउ हैंडलिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। जब भी कोई भी किसी भी पर्सन गिर जाए या फिर कोई भी एक्सीडेंट आप लोग देखो तो ऑटोमेटिक उसको हैंडल कर, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंजरी हुई उसमें ज़्यादा इंजरी ना हो। द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल कंपेशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर्स। यस, कि जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें किसी का दोष मत दिया। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आप लोग किसी को और पर्सन को बताएं, ब्लेम करने की ज़रूरत रहती नहीं है कि ये तेरी वजह से हुआ या फिर ये सब हुआ। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। यस, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो SOP रहता है फर्स्ट एड का रिलेटेड, यस, तो आपको उसमें हैंडल करना यानी कि उसको फॉलो करना ज़रूरी रहता है। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट, यानी कि जितने भी वर्क प्लेस एक्सीडेंट होते हैं उसमें सेफ्टी मेजर्स रखना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, अगर किसी को इंजरी होती है तो तुरंत मेडिकल टीम यानी कि कोई भी डॉक्टर को या फिर जो भी नज़दीक में ऐसे मेडिकल पर्सन होते हैं उसको तुरंत कॉल कर दिया करो। स्टे अलर्ट, अलर्ट भी रहना पड़ेगा आपको। देन पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, कि अटेंशन रह के भी आपको जो भी मॉक ड्रिल रहती है वो भी आप लोगों को फॉलो, यानी कि उसको अटेंशन की कभी भी वो चीज़ हो सकती है, कभी भी आप लोग उसको फॉलो करना ज़रूरी रहता है। क्लियर? तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ द इमरजेंसी। नाउ नेक्स्ट वन सेशन इज प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। सो hazards and sources of hazards. Yes, an organization can face some health hazard that could put the lives of the employee in danger. कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी आपके वर्कर है यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको हेल्थ के हैज़ार्ड के थ्रू वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि एम्प्लॉय की जो उसके जान होती है, वो जो उसकी लाइफ होती है वो भी डेंजर में हो सकती है। हैज़ार्ड्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉयज़ वर्क। जो भी हैज़ार्ड्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे या फिर एनवायरमेंटली भी हो सकते हैं, कि जहाँ पर जो भी पर्सन वर्क करता होता है उसके थ्रू वहाँ पर वो चीज़ रहेगी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड इंक्लूड फिजिकल भी रहता है, केमिकल भी रहेगा, बायोलॉजिकल भी रहेगा और मैकेनिकल भी रह सकता है। नाउ सोर्स ऑफ हैज़ार्ड, चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन। द वर्क स्टेशन शुड, यस, क्या करना ज़रूरी है और किस लिए हम लोग वहाँ पर उसको थ्रू रख सकते हैं, वो प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूज़र टू अल्टर पोजिशन कंफर्टेबिलिटी। यस, कि इतनी स्पेस होनी चाहिए कि यूज़र आसानी से कहीं से भी उसको अगर कोई भी पोजीशन पे अगर घूमना है तो वहाँ पर उसको घूम सके, या फिर उसको कहीं से उतरना है या फिर चढ़ना है तो वहाँ से भी वो उतर भी सकता है। तो वैसी स्पेस आपके वहाँ पर हो, यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो वैसी स्पेस होनी ज़रूरी है। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, यस, कि जो भी लाइटिंग होती है वो भी एक जैसा वर्क होता है उस टाइप की आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी आपका वर्क है या वर्क प्लेस है वहाँ पर ऐसे लाइटिंग होना ज़रूरी है। हैव विंडोज़ फिटेड विथ एडजस्टेबल कवरिंग्स टू अल्टर द सनलाइट लेवल, कि विंडो भी अभी आप लोग ऐसे फिट कराओ अपने वर्क प्लेस में ताकि जो भी हमारा सनलाइट का लेवल होता है वो भी कवरिंग भी हो जाए। ज़्यादा सनलाइट की होने की वजह से भी जो भी हमारे एम्प्लॉय है वो गर्मी की वजह से भी वहाँ पर परेशान हो सकते हैं या फिर उसको बीमार भी हो सकते हैं। तो ऐसी आपको जो भी विंडो लगानी वो एज अ फिटेड एडजस्टेबल कवरिंग होना ज़रूरी है। बी स्पेसियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन, कि आपका जो वर्क स्टेशन है वो अगर आप लोग एक से ज़्यादा पर्सन के लिए अगर आप लोग उसको शेयर करते हो तो उतनी स्पेस वहाँ पर होनी ज़रूरी है कि आप लोग अपने एक दूसरे पर्सन के थ्रू वहाँ पर वो मिल के आसानी से वो घूम सके या फिर अपना जो भी वर्क है जो भी उसको वर्क दिया हुआ है वो आसानी से
कर सकें। द डिस्प्ले स्क्रीन शुड डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑफ एडिक्वेट साइज एंड स्पेसिंग, कि आपकी जो भी डिस्प्ले है या फिर साइजिंग का या स्पेसिंग का जो भी आपका मैटर है वो भी उतना वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। हैव अ स्टेबल इमेज, कि आपकी जो इमेज है वो स्टेबल भी रहनी चाहिए। हैव इजीली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कि यही बात है आँखों की, यस, कि आपकी जो ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट जो भी रहता है वो इजीली कैसा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होती है, ज़्यादा ब्राइटनेस होती है तो हमारा जो मोबाइल रहता है वो ज़्यादा आपकी आइज़ को कैप्चर रहता है, तो वहाँ पर भी वो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेबल कर देते हैं, ऑटो में रख देते हैं। क्यों ऑटो ब्राइटनेस में? ताकि उसको जैसी ज़रूरत है वैसा वो यूज़ करके आपके सामने प्रोवाइड करेगा। टिल्ट एंड स्वेल इजीली टू शूट द यूज़र। बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन, यस। अभी तो आप लोगों के जो भी स्पेक्स होते हैं वो कैसे आ गए, रिफ्लेक्टेबल आ गए, रिफ्लेक्टेड हो गए। कि पहले तो क्या था, पहले रिफ्लेक्टेड नहीं आता था, तो जो भी आपके सनलाइट डायरेक्टली आप लोगों को आइस में आती थी तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते थे, या फिर कोई भी सडनली कोई भी आपके ऊपर लाइटिंग ऐसी ज़ोर से कर दे कि ताकि आप लोग उसको कुछ भी दिखाई ना दे, तो ऐसा भी हो गया। अभी ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन के थ्रू आप लोग वो भी फ्री हो गए। यूज़ अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एन एडजस्टेबल टेबल, कि आप लोग अगर कंप्यूटर में देखते हो या फिर टीवी देखते हो तो ऐसा आप लोग वहाँ पर सेपरेट बेस बनाओ ताकि वो एडजस्टेबल हो सके। द कीबोर्ड शुड बी, अब बारी आई कीबोर्ड की, बी एबल टू टिल इजीली एंड शुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू अलाउ द यूज़र टू अडॉप्ट अ कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन, कि अगर आप लोग कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपका जो वर्किंग पोजीशन है वो स्क्रीन की तरफ कैसा रहना चाहिए, किस एंगल में रहना चाहिए, किस तरह से हम लोग को ज़्यादा आइस को प्रॉब्लम ना हो, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मेंशन रखना ज़रूरी होगा। हैव स्पेस इन फ्रंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स और आर्म ऑफ द यूज़र, कि उतनी स्पेस रहनी चाहिए आपके फ्रंट में ताकि आप लोग इजीली हैंड्स और आर्म्स जो भी आप लोगों के हो वो आप लोगों के मूवमेंट भी करवा सको और इजीली वर्क भी करवा सको। हैव अ मैट सरफेस, यानी कि आपका जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, मैट रहेगा। हैव क्लियरली एलिजिबल सिम्बल्स ऑन द की, यानी कि कीबोर्ड अगर आप लोगों को कोई भी कीज़ में पता नहीं चलता कि कौन सी कीज़ है, अगर उसके जो लेटर्स होते हैं वो ज़्यादा मीन्स के उसके जो ब्राइटनेस लेटेस्ट की ब्राइटनेस जो लेटेस्ट जो आप लोगों को अगर दिखाई ना दे तो ऐसे कीबोर्ड को आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर स्टिकर या फिर आप लोग कीबोर्ड को जो भी चेंज कर सकते हो ताकि आप लोग क्लियरली उसको देख सको, वरना तो क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर कीबोर्ड मीन्स के कौन सी की कहाँ पर है उसकी वजह से। तो वर्क सरफेस शुड प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूज़र, यस, कि यूज़र्स को इतनी स्पेस प्रोवाइड होनी चाहिए। हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस, कि आपका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। बी ऑफ एन एडिक्वेट साइज टू अलाउ द स्क्रीन कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल टू बी फ्लेक्सिबल अरेंज, यानी कि आपकी जो स्क्रीन की साइज स्क्रीन है, कीबोर्ड है या फिर कोई भी दूसरे डिवाइसेस जो आप लोगों ने अटैच करवाए कंप्यूटर के साथ, तो वो भी कैसे होने चाहिए, एज ए फ्लेक्सिबली अरेंज होने चाहिए ताकि आप लोग इजीली उसको यूज़ कर सको। हैव अ स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर विच शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन एंड एट द सेम व्यूइंग डिस्टेंस, यस, कि आपका जो डॉक्यूमेंट होल्डर यानी कि डॉक्यूमेंट रखने की जो भी जगह रहेगी, आपका जो भी प्लेस रहेगा वो कैसा होना चाहिए, एज द सेम लेवल, किसके थ्रू, कि आपकी जो स्क्रीन है या फिर इजीली आप लोग उसको आप लोग डिस्टेंस के थ्रू ऐसे डिस्टेंस के थ्रू देख सको कि यहाँ पर मेरा ये फाइल पड़ी है या फिर ये चीज़ पड़ी है, तो आप लोग इजीली उसको यूज़ भी कर सको और उसको देख भी सको। वर्कप्लेस इवैक्यूएशन, in case of emergency there should be provision for evacuation is the process of emptying a place in case of an emergency disaster। evacuation का मीनिंग क्या होता है, इज अ वन टाइप ऑफ प्लेस, ऐसी इमरजेंसी जो आप लोग रेगुलरली इसको यानी कि एम्प्टी करवा सको। कोई भी डिजास्टर फ्लड आ जाए तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता तो नहीं, लेकिन आप लोग ऐसी इमरजेंसी प्लेस रखोगे एम्प्टी ताकि आप लोग पूरी की पूरी जगह वहाँ पर एम्प्टी करो यानी कि खाली करवा सको। Every company must ensure following points for evacuation in case of any emergency. An evacuation policy. Every organization must have an evacuation policy. जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सभी कंपनियों में कंपलसरी इवैक्यूएशन पॉलिसी रखना ज़रूरी होता है। All the team leaders are responsible for informing about the policy to their employees about it. ये जितने भी टीम लीडर्स होते हैं वो आप लोगों की जो भी यानी कि आपकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, टीम लीडर्स के ऊपर, यस। तो सभी एम्प्लॉय को उसके बारे में पता होना चाहिए।
Proper attention must be paid when the team leader is informing you about these details. Negligation at this time may cost lives. Yes, कि अगर आप लोग जो भी आपके जो भी टीम लीडर है अगर कोई भी चीज़ को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग अटेंशन के थ्रू वहाँ पर उसको सुनना चाहिए. अगर आप लोग उसको निगलेक्ट कर दोगे या फिर अनसुना कर दोगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप लोगों को भुगतना रहेगा. Organization must have a designated assembly point for emergencies. Yes, the employee worker must know where it is. Yes, कि ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऐसी असेंबली पॉइंट भी रहना चाहिए जहाँ पर सब लोग एक ही जगह पे आके वहाँ पर रुक सके या फिर वहाँ पर आके अपने हिसाब से बचाव भी करवा सके. तो उस यहाँ प्लेस के बारे में सभी एम्प्लॉय और वर्कर को पता होना चाहिए. ये प्लेस कहाँ पर है, किस जगह से हम लोग यहाँ से जा सकते हैं. A buddy system for individuals with special needs or disabilities must be designated. This system ensures that differently abled are assisted and guided out of the premises or the impacted area properly. If you are a buddy to someone, ensure that your buddy is safe at the assembly point with you. बड़ी सिस्टम में क्या रहेगा, जो भी इंडिविजुअल पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ है यानी कि उसको वहाँ पर वर्किंग के लिए अगर कोई भी अपॉइंट किया गया है तो आप लोग डिफरेंटली एबल के थ्रू वहाँ पर उसको गाइड भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग इस प्रीमाइसिस से वहाँ पर जा सकते हो या फिर इस एरिया से प्रॉपर्ली आप लोग इम्पैक्ट भी कर सकते हो. या फिर अगर आपके साथ कोई भी बड़ी है या फिर कोई पर्सन है, इंश्योर दैट योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट विथ यू. यानी कि आप लोग अगर आप लोग भी उसकी हेल्प कर सकते हो कि जो भी बड़ी मीन्स के जो भी ऐसे डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे आपकी हेल्प की वजह से जहाँ पर जो आपका असेंबली एरिया है या फिर आप लोग कोई भी इमरजेंसी ऐसी प्लेस आप लोगों ने रखी होगी तो वहाँ पर आप उसको लेके वहाँ पर भी जा सकते हो. फ्लोर प्लान्स with evacuation routes in work areas. Ensure that you understand this so you can use it in time of need. आपके जो भी वर्किंग एरिया है, वर्क प्लेस जो है आपका, यस, तो उसके फ्लोर प्लान्स भी वहाँ पर आप लोगों को यानी कि एज अ बोर्ड नोटिस बोर्ड के थ्रू वहाँ पर लगाने चाहिए ताकि सब लोग इजीली उसको समझ भी सके और उसको अंडरस्टूड करके जहाँ पर आपको टाइम यानी कि जब भी कोई भी किसी भी ऐसे डिजास्टर में ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप लोग उसको यूज़ भी कर सको. Then assembly areas where you are required to assemble after evacuation must be properly taken care of. Yes, अगर आप लोग सभी लोग असेंबली एरिया में मीन्स इकट्ठे हो चुके हो तो जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स होगी मस्ट बी प्रॉपर्ली आपको जो भी केयर करनी है दूसरे पर्सन की तो वो भी आप लोग वहाँ से कर सकते हो. क्लियर, तो वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए. पीरियोडिक इवोक्यूशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड यानी कि पीरियोडिकली टाइम टू टाइम मंथली वीकली के हिसाब से या 15 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीना 1.5 महीने में आप लोगों को मॉक ड्रिल भी करना ज़रूरी है ताकि आप लोग अटेंशन के थ्रू वहाँ पर सुन सको जो भी चीज़ हुई है वहाँ पर उसको कैसे हैंडल करना है वो भी आप लोग हैंडल ईजिली कर सको. इंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दिस ड्रिल्स. यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन एल्स लाइफ टू. यस, कि अगर आप लोगों को अटेंशन जो भी आपको जो भी मॉक ड्रिल्स हुई है आप अगर अटेंशन के थ्रू आप उसको यूज़ करोगे कि आप लोग पे अटेंशन दोगे अपना पूरा का पूरा तो आप खुद की लाइफ भी बचा सकते हो और साथों साथ आप लोग दूसरों की लाइफ में भी हेल्प करके यानी कि दूसरों को हेल्प करके भी दूसरों की लाइफ भी यहाँ पर सेव कर सकते हो. नाउ लास्ट वन ऑफ दिस थिंग इज हेल्थी लिविंग. अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. अगर आपका हेल्दी बॉडी है तो आपका माइंड भी कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा. अ वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू. जिसने भी कहा है ये कैसा कहा है, सही कहा है. तो अगर आप हेल्दी हो तो आपका माइंड भी कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा. हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग. अ हेल्दी लिविंग हैज़ अ lasting impact on an individual which ultimately yields a healthy environment at homes as well as workplace. Yes, a happy and healthy worker will always perform best to his ability. अगर आप लोग आप लोग जो भी वर्किंग दे रहे हो वो भी आपको मीन्स के कैसा रहेगा, वो भी हेल्दी रहेगा तो वो भी अच्छे से अच्छा आप लोगों ने जो भी वर्क दिया है वो भी अच्छे से अच्छा वो करके आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा. या फिर आपका जो भी एनवायरनमेंट है वो भी अगर हेल्दी रहेगा कि पूरा क्लीन रहेगा या फिर आप लोगों को जो भी आपको क्लीननेस रखनी है जो भी एम्प्लॉय की वहाँ पर देख रेख रखनी है एज तो वो भी क्या रहेगा, वो भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग में वर्क आ सकता है. अ हेल्दी लाइफस्टाइल helps to keep and improve people's health and well-being. Yes,
अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आप लोगों को अपने हिसाब से यानी कि दूसरे लोगों को भी अपनी हेल्थ के बारे में बताओ, ताकि आप वो लोग भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सके और वेलबींग यानी कि उसको अच्छे से रह भी सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, यस। देन नॉट अ पिज़्ज़ा बर्गर रेगुलरली, वो चीज़ रेगुलरली खानी नहीं चाहिए। देन फिजिकल एक्टिविटीज़, यस, योगासन है या फिर कसरत कोई ऐसी चीज़ है जो वो भी आप लोग रेगुलर नहीं करते हो, लेकिन वो भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में वो भी चीज़ मेंशन रहेगी, यानी कि वो भी चीज़ करना ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कई बार स्ट्रेस आ जाता है तो उसके रिलेटेड कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, उसको में कैसे आप लोगों को हैंडल रखना है, किस तरीके से हम लोग अपने मीन्स के जो भी दिमाग है या फिर जो भी फिजिकल थिंग्स है उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। हेल्दी माइंड, यस, हेल्दी माइंड भी रहना चाहिए। देन साउंड स्लीप, अगर इसके कई बार तो लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में कई सारे लोग ऐसे जो पूरी रात जग जग के जो भी हम लोगों को मूवी देखनी या फिर जो भी आप लोगों को वर्क करना है, गेम खेलनी है, जो भी करना है, तो अगर अगर आपको नींद अच्छी आ जाए तो आपका जो मॉर्निंग रहेगा वो भी कैसी रहेगी, अच्छी निकलेगी। एंड गोल सेटिंग, कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, तो आपका अगर गोल पूरा का पूरा सेट है तो वो भी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? अ हेल्दी लाइफस्टाइल टेक्स नीड्स प्रैक्टिस कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, देन कमिटमेंट भी करना पड़ेगा अपने आप को, एंड सिंसियर भी रहना ज़रूरी है। जो भी वर्क करो वो सिंसियरली वर्क करो, किसी भी चीज़ में आप लोग ऐसा मत सोचो भाई ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगा, करो, लेकिन जैसा भी करो लेकिन वो कैसा करो, सिंसियरली करो, चाहे वो थोड़ा करो बहुत ज़्यादा करो, लेकिन वो कैसा करो, सिंसियरली वो वर्क कर सको। हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, यस, कि आप लोग भी हेल्दी रहोगे तो ऑटोमेटिक आप भी खुश रहोगे। क्लियर एवरीवन? सो ही इज द टॉपिक ऑफ द लेफ्ट in the session number 1 web application.